अभी हमारे साथ दिल्ली से हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण जुड़े हुए। शरण जी, बिहार में आज विपक्षी नेताओं का, गैर भाजपा दलों का जुटान है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसमें कितने सफल आपको नजर आ रहे हैं? देखिए अनिल जी, ये पूरी तरह से विपक्षी दलों का नहीं, ये बेचैन दलों का बैठक है, जिनको अपना अब जो है सत्ता की प्राप्ति कैसे हो उसके लिए लोग सिद्धांतों की तिलांजलि देने को उतारू हैं। आज आप कहिए कि जेपी की धरती पर आज वो किनका स्वागत कर रहे हैं? जो इमरजेंसी के सबसे बड़े सूत्रधार रहे, जो सबसे बड़े गुनहगार रहे। तो आप समझिए कि किस तरह से ये विपक्षी दलों की बैठक है या बेचैन दलों की बैठक है। आप जेपी के सिद्धांतों की तिलांजलि देंगे और जेपी की बात करेंगे, आप लोहिया के सिद्धांतों को रोज बेचेंगे और लोहिया की बात करेंगे। तो ऐसे तमाम लोग जिनका अब कोई विचारधारा नहीं रहा, जिन्होंने अपने विचारों की तिलांजलि दे दी, वैसे लोगों से देश को क्या उम्मीद रहेगी? और दूसरा देखिए, सबसे इसी बेचैन दलों के साथ कल तक आप भी थे। नहीं, हम इन बेचैन दलों के साथ नहीं थे। हम थे उस नीतीश कुमार के साथ जिन्होंने जंगल राज के खात्मे का शपथ लिया था और हमने उनको अगुवा बनाया था। अब वो जो है अल्टी पल्टी मारते रहते हैं, तो उसमें कभी कभी हम लोगों को एक तरह से किंकर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में आ जाते हैं और निर्णय लेने में थोड़ा समय लगता है। तो हमने जब ये पलटी इन्होंने मारा पिछली बार, तब भी हमारे नेता ने इनको कहा कि भाई ये चीज ठीक नहीं है। हम लोगों ने नीतीश कुमार को इसलिए नेता नहीं माना कि आप इधर से उधर करें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं देखिए, कुछ स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, हमको हमारी पार्टी को समाप्त करने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी थी। आप लोग तो देख ही रहे थे कैसे उन्होंने खेला, क्या ये सब बातें थी। तो हम लोगों को भी लगा कि नहीं, क्षेत्रीय दलों के भूमिका को अगर समाप्त किया जाएगा तब तो दिक्कत है। लेकिन अब समझिए कि ये की बात है, उसके बाद जो है नीतीश कुमार का शासन खूब बढ़िया से चला बिहार में। फिर जीतन राम मांझी भी जुड़े। जब आप लोग साथ रहते हैं तो मंगल राज हो जाता है, जब छोड़ते हैं तो जंगल राज हो जाता है। अपने हिसाब से आप लोग जो है परिस्थिति को ढाल लेते हैं। अनिल कुमार जी, मैं नहीं कह रहा हूं, आप माननीय मुख्यमंत्री जी के कई सभा के बयानों को आप सुन लें कि बगल में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिठा करके कहते हैं कि 15 साल पहले क्या था, हम ही न सब किए जी, हम ही न सब किए हैं, हम ही न पूरे सब आगे बढ़ा रहे हैं और करेंगे। और अब्दुल्ला भी हैं, ममता बनर्जी भी रहेंगी, सीपीएम भी रहेगा और लालू और नीतीश कुमार जी की तो जोड़ी बन ही चुकी है। दलित देखिए, आपने जो कहा कि मंच पर तेजस्वी यादव के सामने नीतीश कुमार जी कहते थे, हमने कई अपनी खबरें दिखाई हैं जिसमें ललन सिंह ही कहते थे, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कि आप 15 साल 18 साल पहले की बात अपने गांव के बुजुर्गों से पूछिए कि उस समय का बिहार कैसा था। क्या शाम 6 बजे के बाद कोई बाहर निकलना चाहता था? ये खबर भी हमने चलाई है। हाँ, और बीच बीच में वो पेट का दांत भी निकाल रहे थे जी। पेट में दांत। विचारों के ये लोग जो सौदागर हैं, जो अपने हिसाब से सौदा करते हैं, तो उनकी बातों का आप जनता कितना नोटिस करेगी। कभी दांत निकालते हैं, कभी होटवार के जेल कैदी नंबर इतना, तो रूम कमरा नंबर इतना, क्या क्या बोलते थे। यही इन्हीं लोगों ने लालू प्रसाद यादव जी को चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ा। कौन थे वो लोग? आपको तो सब पता है ना, आपको तो देख ही रहे। आवाज देख लीजिए। तो ऐसे लोगों, अच्छा दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, भाई वोट तो जनता को देना है ना। वोट ऐसा नहीं है, अब ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई स्कूल का टॉपर है और कई जो छात्र फेल कर गए, वो अपना नंबर जुटा करके कहें कि हमको टॉप कर दो।
जी भाई वोट जनता को देना है। एक तरफ एनडीए के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग आप देख रहे हैं कि लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। गृह मंत्री से लेकर के, प्रधानमंत्री से लेकर के, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर और तमाम मंत्री लोग उनके क्षेत्र में हैं। और ये लोग घूम रहे हैं एक दूसरे के पास, जनता के पैसों से चार्टर प्लेन करके एक दूसरे का जन्मदिन मनाते हैं, तो एक दूसरे का जाकर के केक काटने का काम करते हैं, और उसके बाद घूम घूम करके, भाई यही पटना आना था। लेकिन शरण जी समय वेस्ट करना। आपको रोक रहे हैं। दिल्ली में आप लोग की तो डील फाइनल हो गई है। नहीं, डील क्या होता है राजनीति में? डील तो दुकान वाले करते हैं ना, बड़ी दुकान वाले, बड़े मॉल वाले। अभी तो छोटे कॉर्पोरेट कल्चर वाले डील कर रहे हैं। नहीं, हम तो दुकान ही नहीं है, हम तो प्याऊ लगाए बैठे हैं। चलिए हम तो सेवा के भाव से बैठे ना। लेकिन शरण जी, जिस बातों को लेकर के बीजेपी एनडीए, आप भी एनडीए का हिस्सा हो गए हैं, बात कर रहे थे कि कभी भी विपक्ष में एकजुटता नहीं हो सकती है। प्रधानमंत्री पद के कई दावेदार हैं, एक अनार 100 बीमार हैं। वैसे में आपको अभी विपक्ष की बैठक शुरू होने से पहले क्लियर हो गया कि राहुल गांधी ही विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। वैसे में आपको लग नहीं रहा ना कि आप गलती किए? अब अगर क्लियर हो गया, वो लोग सब बड़ी दुकान में जो बैठे लोग हैं, वो लोग उस मॉल में मर्जर कर जाएं। राहुल गांधी जो मोहब्बत के दुकान की बात कर रहे हैं, नफरत, दिलों में नफरत लिए देश के प्रति एक मतलब अजीब भावना उनके अंदर दिखता है, तो वो जाकर के अपना विदेशों में बयां करते हैं। तो उस मोहब्बत की दुकान में नफरत की दुकान शामिल हो जाए, तब हम लोग समझे। ये लोग 77 का उदाहरण देते हैं ना, तो इनसे जरा पूछना चाहिए कि 77 में सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी या एक बैनर तले सब चुनाव लड़ रहे थे? तो ऐसा नहीं, देश को सब इतिहास पता है। इन लोगों को लगता है कि हम ही को सारा ज्ञान है, और हम जो नैरेटिव सेट कर देंगे देश उसमें उलझ जाएगा। सिलेबस बदल गया है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता जेपी आवास गए थे, पटना के कदम कुआं में जो जेपी का आवास है, और वहां जाकर उन्होंने जेपी के आंसू पोंछने का काम किया। उनका कहना है कि जेपी आज स्वर्ग से जब देख रहे होंगे तो अपने शिष्यों की यह स्थिति देखकर आज उन्हें रोना आ रहा होगा, इसलिए उनके आंसू पोंछने के लिए गए। अब नहीं आएगा, बताइए। आप अभी कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो गए, जो चुनाव ही नहीं लड़ सकते। आप दुर्भाग्य देख लीजिए कि कैसे ये वैचारिक लोग बैठे हैं कि जो आदमी चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं है, जो अपात्र घोषित हो गया, अब कल को क्या होगा वो बात की बात है। लेकिन आप देश को कैसा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार दे रहे हैं जो संसद का सदस्य नहीं हो सकता? अब इनके वैचारिक शून्यता की स्थिति कहाँ है, ये आप समझ लीजिए। अब ये हुआ है कि नहीं हुआ ये हम नहीं जानते। अरविंद केजरीवाल अलग रोना लेकर के गए हैं, तो सबका रोना अलग अलग है, और सबकी अपनी समस्याएं हैं जी, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। शरण जी, आवाज नहीं आई जी। शरण जी मेरा आखिरी सवाल है। शरण जी मेरा आखिरी सवाल है, आप भी अधिकारी में हैं, कि जो परिस्थितियां बन रही है, ऐसी भी संभावना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से, अगर इधर समीकरण सही नहीं बैठा, तो एनडीए में वापस आएंगे। वैसी स्थिति में आप लोग बने रहिएगा या आप नीतीश कुमार के आने के कारण बाहर हो जाइएगा? देखिए, ये हाइपोथेटिकल सवाल है। ये अगर मगर में हम लोग नहीं उलझते हैं, और अगर मगर में जो बैठे हैं उनको उलझने दीजिए। और नीतीश कुमार अब इतने भारी हो चुके हैं ना कि उनका वजन किसी को अब सहन होना नहीं है। नीतीश कुमार अपने कुकर्मों से, अपने मतलब कह लीजिए गलत नीतियों से, और जिस तरह से उन्होंने अपने ही किए कराए पर पानी फेर दिया है, तो उसमें अब नीतीश कुमार जी का कुछ होने वाला नहीं है। और यह सत्य है कि वो जिधर रहेंगे, जिस तरफ वो बैठेंगे, वो नाव डूब जानी है। तो ये तो अब ठीक है, मीडिया का काम है, वो अगर मगर का सवाल आप लोग करते हैं, लेकिन ये संभव नहीं। अब अगर सूरज पश्चिम में उग जाए तो हम क्या कर सकते हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन ये संभव नहीं लग रहा है। अब ये सूरज अस्त हो चुका है, अब कोई नया सूरज खिलेगा।
अब कोई नया बिहान होगा, अब कोई नौजवान रास्ता दिखाएगा बिहार को। अब ये जिनके कह लीजिए कि पैर नहीं चल रहे, जिनका अपना शरीर काम नहीं कर रहा, तो उनकी बुद्धि कितनी देर तक काम करेगी? जिनको दूसरे के जुबान से सुनना है, दूसरे के चश्मे से देखना है, जिनका अपना कुछ भी अब शरीर नहीं काम कर रहा, उनका विचार कितना दूर तक जाएगा? तो ये लोग सब लोग फ्यूज बल्ब हैं। इन लोगों का पानी सूख चुका है, वैसे ही जैसे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आप देख रहे हो कि पूरे बिहार के हैंडपंप सूख चुके हैं, नल जल पूरी तरह फेल हो चुका है, लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। और यहाँ देखिए क्या खेल हो रहा है। ये लोग कैसे लोग हैं कि आप देख रहे हैं कि गर्मी से कितने लोगों की जान चली गई। इनके एक नेता वहां कहीं मातम कुर्सी के लिए भी नहीं गए, किसी अस्पताल की जांच के लिए वहां व्यवस्था के लिए नहीं गए, और ये पूरी तरह से महाभोज का आयोजन कर रहे हैं। तो ये तो इनके वैचारिक शून्यता का प्रमाण है। इन लोगों के चक्कर में अब देश पड़ने वाला नहीं है, और कोई वैकेंसी नहीं। देश में एक धारा है, और जब एक धारा फूट निकली है तो फिर बाकी को तो इधर उधर होते चलना है। ठीक है, वो अपना रास्ता देखें, देश ने अपना रास्ता देख लिया है। चलिए, धन्यवाद आपका। तो देश ने अपना रास्ता देख लिया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस नाव पर सवार होंगे उसका डूबना तय है। हमारे साथ श्याम सुंदर शरण जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हम पार्टी के थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए अभी कोई प्रधानमंत्री के लिए कोई पद खाली नहीं है। 2024 में मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। और राहुल गांधी को जिस प्रकार से विपक्ष ने प्रधानमंत्री पद का दावेदार मान लिया है, तो श्याम सुंदर शरण का साफ तौर पर कहना है कि यह दुर्भाग्य है कि वैसे लोग को, वैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री के लिए इन्होंने चुना है, जो व्यक्ति चुनाव ही नहीं लड़ सकता है, संसद में ही नहीं पहुंच सकता है। लगातार आज जो है विपक्षी नेताओं का जो दिन भर जो यहाँ जुटान है, बैठक है, लगातार खबरों के लिए बने रहिए।